अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। यानी आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, आसान फॉर्म में लिख के दिखाना है आपने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूमरेटर में हमारे पास एक नंबर का स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर में 2 नंबर का स्क्वायर रूट है। इनमें से जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 18 है, इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 9 ज़ार 18, 3 के टेबल पे करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। और कोई नंबर इनमें से नहीं है जिसको फैक्टराइज करते हैं। अब 18 की जगह उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन, रेडिकल का साइन, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस पर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं रेडिकल की, जो कि ऑलरेडी भी हम यूज़ कर चुके हैं। बेसिकली वो प्रॉपर्टी क्या है, if we have nth root of a multiplied by b, then we can write nth root of a multiplied by nth root of b। यानी आपके पास अगर रेडिकल के साइन के अंदर एक से ज़्यादा टर्म लिखी हैं तो आप उनका जो रेडिकल है वो सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हम यहाँ पे वो स्क्वायर बना के स्क्वायर रूट से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 21 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 63 स्क्वायर रूट। तो इनमें इनकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं 63 की, तो इसको 2 के टेबल पे करेंगे। सॉरी 2 के टेबल पे नहीं होगा बिकॉज इट इज़ एन ऑड नंबर, तो 3 के टेबल पे करेंगे इसको। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, फिर 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब आप देखेंगे ये जो मैंने 63 की फैक्टराइजेशन पहले, क्योंकि इसमें 63 की फैक्टराइजेशन भी कवर हो गई है, और अगर आप यहाँ से देखें तो 21 की भी कवर हो गई है। 9 की हम अलग से कर लेते हैं। 9 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इधर इसको लिखते हैं 21 की जगह हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 9 की जगह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। इस तरह से इसको लिख लिया। अब यहाँ पे भी हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर एक से ज़्यादा नंबर का जो रेडिकल है वो लिखा हो तो आप उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी साथ साथ लिखें ताकि पेपर की जो प्रेजेंटेशन है, पेपर का जो सोल्यूशन है वो अच्छा हो और चेक करने वाले को अच्छा लगे, वो आपको अच्छे नंबर दे। यानी डायरेक्ट स्टेप नहीं करें, हर एक स्टेप को डिटेल से, लेकिन ज़्यादा भी मतलब फजूल स्टेप नहीं करने ताकि मार्क्स नहीं कटें। तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी इन दोनों का सेपरेट कर लिया, इन दोनों का सेपरेट कर लिया, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो अब आप देखें जो सिमिलर टर्म है उनको कैंसिल कर रहे हैं हम, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी। तो आपके पास सेकंड पार्ट का भी जो आंसर है वो भी क्या आपके पास बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास लिखा हुआ है 5th रूट ऑफ 243, 5th रूट ऑफ 243 x की पावर 5 y की पावर 10 एंड z की पावर 15। तो हम पहले 243 को ना फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फैक्टराइज करता हूँ 243। अब ये इवन नंबर तो नहीं है, इसका मतलब 2 के टेबल पे तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 के टेबल पे होगा। 3 8 एंड 3 1 ज़ा 3। अब आप देखें 81। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे 9 पे इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। कैसे पता चलेगा, अगर किसी नंबर के डिजिट्स को सम करें, अगर किसी नंबर के डिजिट्स को आप सम करते हैं, सम करने से ऐसा आंसर आता है जो कि 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो वो नंबर खुद भी 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। ये 3 का टेस्ट है जो कि हम क्लास 6 7 में सीख लेते हैं। तो 3 के टेबल पे करेंगे 3 2 ज़ा 6 एंड 2 कैरी चले गए, 3 7 ज़ा 21। उसके बाद फिर 3 पे 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5। यानी 243 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 5। तो अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास लिखा है 243, इसको लिख दें 3 की पावर 5। x5 को लिख सकते हैं, x5 को ऐसे लिखेंगे, x5 क्योंकि बाहर 5th रूट है। y10 को ब्रेक करके लिखेंगे y5 एंड y5। z5 को ब्रेक, z15 को ब्रेक करके z5 एंड z5 यानी 3 टाइम
अब यहाँ पे ये फिफ्थ रूट और उसके बाद ये वाला जो साइन है ये आ गया। अब आप देखिए आपके पास टोटल पहले नंबर थे 1 2 3 एंड 4। अब कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है और हर एक नंबर की जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है 5 है। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, इफ़ वी हैव ए एन मल्टीप्लाई बी एन देन वी कैन राइट ए मल्टीप्लाई बी होल एक्सपोनेंट एन। यानी अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, यानी एक से ज़्यादा नंबर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो आप उनको मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट को एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3xy y z एंड z, और इसकी होल जो एक्सपोनेंट है वो किसके इक्वल है 5 के, और इसका जो फिफ्थ रूट है वो। तो अब यहाँ पे मज़ीद हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे रेडिकल्स की, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी है। अगर आपको वो प्रॉपर्टी नहीं आती तो चैप्टर नंबर 2 में मैंने रेडिकल एंड रेडिकेंड के नाम से एक लेक्चर है, मेरा वीडियो है चैप्टर 2 की लेक्चर सीरीज़ में, उसमें तो आप देख सकते हैं कि रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से, अगर किसी को नहीं आती तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे a पावर n और इसकी इंडेक्स भी n इज इक्वल टू a। तो ये देखें एक्सपोनेंट 5 इंडेक्स भी 5, ये दोनों सेम है, तो आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। अब आप देखें ये हो जाएगा 3x, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे y पावर 2, इन तीनों की बेसिस सेम है तो बेस एक दफ़ा लिख के एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का और ये फिफ्थ पार्ट है। तो पहले फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। आप देखिए ये लिखा हुआ है 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 125 और 125 को फैक्टराइज करते हैं। अब ये देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसका मतलब ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगा। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी के 5 5 ज़ा 25। फैक्टराइजेशन वगैरह जिनको डायरेक्ट याद होगी बेशक वो ये वाला स्टेप नहीं करें, डायरेक्ट लिखे, और जिनको नहीं पता होगा तो वो प्रॉपर इस तरह सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 3 टाइम 5 आया 1 2 3, यानी 125 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3। अब आप देखें है भी आपके पास क्यूब रूट, तो इसका मतलब 5 पावर 3 ही लिखना चाहिए। अब यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो बेसिकली हमारे पास ये है, nth रूट ऑफ ए एन इज इक्वल टू ए। तो वो प्रॉपर्टी जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये 5 1 और 5 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आप देखें पार्ट नंबर 5। अगर आपको ये चारों पार्ट समझ आए तो आप कोशिश करें कि वीडियो को स्टॉप करके आप ये पार्ट नंबर 5 खुद सॉल्व करें और यहाँ से फिर इसका सोल्यूशन चेक करें। तो इसको सॉल्व करते हैं, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। 21 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई 7 को मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, 3 को भी मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये आपके पास हो जाएगा, जब इसको सेपरेट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया वो इधर मैं पहले लिखता हूँ। हमने बेसिकली प्रॉपर्टी यूज़ किया ए बी का nth रूट, तो ये इक्वल होगा nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ बी। इधर इस एक्सप्रेशन पे कि इसको जैसे मैंने ऐसे दो पार्ट्स में अलग करके लिखा है। अब आप देखें 3 भी 2 टाइम लिखा हुआ है और 7 भी 2 टाइम लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, यानी 2 टाइम लिखा है तो उतनी पावर लिख दी। अब आपको पता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो कितना आंसर आ जाएगा 21। तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया, उसके तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए। किसी भी स्टेप में, किसी भी पार्ट में आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पर आप टेक्स्ट मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिस तरह से आप इजी हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।